सोचो एक टाइम था जब गोविंदा के डांस पे लोग पागल थे। अभिषेक बच्चन को नेक्स्ट बिग सुपरस्टार बोला करते थे। कंगना रनौत कंट्रोवर्सी क्वीन बन चुकी थी और विवेक ओबराय को फ्यूचर का सलमान खान कहा जा रहा था। लेकिन आज ये सब कहाँ है? क्या इनका कैरियर खुद बर्बाद हुआ या बॉलीवुड ने इन्हें खुद साइड पे कर दिया? आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन स्टार्स की जिनका करियर एक वक्त पे टॉप पे था, लेकिन फिर सब कुछ चेंज हो गया। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉमेडी किंग गोविंदा की। दोस्तों 19s का दौर और नाम सिर्फ एक गोविंदा। उनका स्टाइल, उनका डांस, उनकी कॉमेडी, सब कुछ अनबीटेबल। लेकिन प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई? दोस्तों 19s में गोविंदा का नाम ही काफी था। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू, बैक टू बैक हिट्स फिल्म। उनकी कॉमेडी और डांस ने सबको उनका फैन बना दिया। लेकिन देखते ही देखते उनकी कई फ्लॉप फिल्म्स आने लगी, जैसे जोरों का गुलाम, सैंडविच, डू नॉट डिस्टर्ब, और ऑडियंस ने आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी असल वजह क्या थी? दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह डिसिप्लिन की कमी थी। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता गोविंदा के अंदर कई चेंजेस आए, जैसे गोविंदा सेट पर लेट आने लगे थे। कभी कभी तो 6 से 8 घंटे लेट हो जाते थे। डायरेक्टर्स उनसे फ्रस्ट्रेट होने लगे। इंडस्ट्री में उनका इमेज टोटली अनप्रोफेशनल बन गया। इसके अलावा गोविंदा ने सबसे बड़ी मिस्टेक की कि उन्होंने 2004 में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, लेकिन वो वहां पर भी ज्यादा देर ठहर ना सके और देखते ही देखते उनका एक्टिंग से फोकस हट गया। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फिल्म शूट्स में बैलेंस नहीं हो पाया, और जब उन्होंने वापस बॉलीवुड में कम बैक, तो बॉलीवुड में सब कुछ चेंज हो चुका था। अब नए हीरोज आ चुके थे, कॉमेडी का स्टाइल चेंज हो गया था और ऑडियंस का टेस्ट भी मॉडर्न हो गया था। दोस्तों अब गोविंदा के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि गोविंदा अक्सर छोटे छोटे गाँव में स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हुए दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं अभिषेक बच्चन की। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन, जिनसे पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी। स्टार्ट में उन्होंने बड़ी हिट फिल्म दी, जैसे धूम, गुरु, बंटी और बबली। इन सब फिल्म्स ने उन्हें एस्टैब्लिश किया। लोग कहने लगे अभिषेक इज फाइनली हियर। फिर आई एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ फ्लॉप फिल्म्स, जैसे कि रावण, प्लेयर्स, ड्रोना। इन फिल्म्स ने उनका ग्राफ नीचे कर दिया। लेकिन इसकी असल वजह क्या थी? इसकी असल वजह रॉन्ग स्क्रिप्ट सिलेक्शन थी। अभिषेक ने कई वीक स्क्रिप्ट्स चूज की, जिनमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी ही नहीं थी। उनका कंपैरिजन हमेशा अमिताभ बच्चन से होता रहा, और ऑनेस्टली वो उस लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाए। उनकी हिट फिल्म्स मोस्टली मल्टी स्टारर थी, यानी कि उनके नाम पे सोलो ब्लॉकबस्टर आई ही नहीं, और ऑडियंस ने उन्हें एवरेज कैटेगरी में डाल दिया। दोस्तों हम बात करते हैं कंगना रनौत। कंगना रनौत एक टाइम पे बॉलीवुड की क्वीन थी। उन्हें बहुत से नेशनल अवार्ड्स मिले। उनकी एक्टिंग स्ट्रॉन्ग थी। दोस्तों कंगना रनौत ने काफी सुपर हिट फिल्म्स भी थी, जैसे क्वीन, तन्नू वर्ड्स मन्नू रिटर्न, और उन्होंने प्रूव किया कि फीमेल लीड्स फिल्म भी हिट हो सकती है। लेकिन उनका डाउनफॉल शुरू हुआ फिल्म धाकड़, तेजस। ये दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह फेल हुई। दोस्तों अगर हम इंटरनली रीजंस की तरफ जाएं तो कंगना रनौत का बिगेस्ट इशू था कंट्रोवर्सीज। उन्होंने कई बार नेपोटिज्म डिबेट को अग्रेसिवली पुश किया, बिग स्टार्स और डायरेक्टर पे ओपनली अटैक किया, पॉलिटिकल ओपिनियन बहुत ही ज्यादा ओपनली देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें कई नुकसान हुए, जैसे ऑडियंस डिवाइड हो गई। कुछ लोग सपोर्ट करने लगे तो कुछ लोग उनके खिलाफ बोलने लगे, लेकिन बहुत लोग उनसे इरिटेट भी होने लगे। और जब पब्लिक इमेज नेगेटिव हो जाए तो फिल्म का बिजनेस ऑटोमेटिकली अफेक्ट होता है। अब सिचुएशन ये है कि उनकी एक्टिंग तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनकी फिल्म्स ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। दोस्तों अब बात करते हैं विवेक ओबराय की। दोस्तों विवेक ओबराय का डेब्यू स्ट्रॉन्ग, लोग उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग बोल रहे थे। उन्होंने काफी अच्छी और हिट फिल्म्स दी, जैसे कंपनी, साथिया। इन फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें नेक्स्ट बिग स्टार माना जा रहा था। लेकिन उनका डाउनफॉल भी शुरू हुआ फिल्म प्रिंस, क्यों हो गया ना। इन फिल्म्स ने उन्हें बहुत ही फ्लॉप कर दिया, लेकिन असल रीजन कुछ और थी। सब कुछ चेंज हुआ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। विवेक ने ओपनली सलमान खान का नाम लिया और उन पे सीरियस एलिगेशंस लगा दिए। आपको तो पता है कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हुआ, तो ऐश्वर्या राय ने विवेक ओबराय से लव रिलेशनशिप शुरू कर दिया, जिसकी वजह से विवेक ओबराय के मुताबिक सलमान खान ने उन्हें काफी धमकियां दी। विवेक ओबराय ने ये सब कुछ ओपनली बताने के लिए अपने घर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। ये स्टेप उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्की था। ये तो सीधा सीधा सलमान खान के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना था। दोस्तों बॉलीवुड एक स्मॉल इंडस्ट्री है, यहाँ पावरफुल लोगों से पंगा लेना हैवी बढ़ सकता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्हें कम ऑफर्स मिलने लगी। बिग बैनर्स ने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। धीरे धीरे उनका करियर बिल्कुल साइड हो गया। दोस्तों बात कर लेते हैं परिणीति चोपड़ा की, एक ऐसी एक्टर जिसको सब लोग पसंद करने लगे थे, लेकिन आज उनका करियर स्ट्रगल क्यों कर रहा है? दोस्तों परिणीति का भी डेब्यू स्ट्रॉन्ग था, बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने शहजादे जैसी बहुत पावरफुल परफॉर्मेंसेस दी। उनकी एक्टिंग नेचुरल थी, ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं थी, और ऑडियंस को वो रिलेटेबल लगी थी। इंडस्ट्री ने भी उन्हें सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया। लोग कहने लगे ये नेक्स्ट बिग फिल्म स्टार बनेगी।
लेकिन फिर आई कुछ ऐसे फिल्म जिन्होंने उनका मोमेंटम तोड़ दिया, जैसे दावत इश्क, किल दिल, नमस्ते इंग्लैंड। ये फिल्म्स ना सिर्फ फ्लॉप हुई बल्कि ऑडियंस को इम्प्रेस भी नहीं कर पाई, और सबसे बड़ा इशू था कंसिस्टेंसी ब्रेक होना। इसके अलावा रॉन्ग स्क्रिप्ट सिलेक्शन, लॉन्ग ब्रेक, ये करियर का बिगेस्ट डैमेज था। एक टाइम पे परिणीति ने ऑलमोस्ट 3 साल का ब्रेक ले लिया। उन्होंने खुद बताया कि वो इस ब्रेक में फिटनेस पर फोकस कर रही थी, लेकिन बॉलीवुड में गैप लेना बिल्कुल डेंजरस होता है। ऑडियंस आपको भूल जाती है, न्यू एक्ट्रेसेस रिप्लेस कर दिए जाते हैं। जब वो वापस आई तो इंडस्ट्री ऑलरेडी चेंज हो चुकी थी और कंपटीशन का प्रेशर भी बढ़ चुका था। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब आलिया भट्ट, कृति सेनन और कियारा एडवाणी ने उनकी जगह ले ली। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सुपरस्टार्स और उनकी कहानी जिनका कैरियर पीक से डायरेक्ट डाउनफॉल तक आ गया। अब आप बताओ, इनमें से किसका डाउनफॉल सबसे ज्यादा शॉकिंग था और क्या आपको लगता है कि इनका कमबैक पॉसिबल है? कमेंट में जरूर बताएं।